बोलिए रविदास जी महाराज की। बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम संत गुरु रविदास जी की बात करें और उनके जन्म के बारे में बात करें तो 1377, 1376 यानी 1300 की जो ईस्वी थी उसके आसपास गुरु रविदास जी महाराज का जन्म हुआ। माता जी का नाम कलसा देवी और पिताजी का नाम संतोष दास जी था। अगर हम उस सदी की बात करें जो 6वीं से 18वीं शताब्दी तक का समय था, इस देश के अंदर ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव, पाखंडवाद इस तरीके से फैला हुआ था कि जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय में रविदास जी का जन्म इस देश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गोवर्धनपुर में रविदास जी का जन्म हुआ। और आज हम देखते हैं इस देश के हालात कि आज भी हमारे देश के अंदर कहीं जातिवाद के नाम पर दंगे होते हैं, कहीं पाखंडवाद के नाम पर दंगे होते हैं, कहीं धर्म के नाम पर दंगे होते हैं। आजादी के इतने साल पश्चात और अगर हम उस समय की बात करें जब रविदास जी का जन्म हुआ तो इस देश के अंदर जो पाखंडवाद था, धर्मवाद था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जाति के आधार पर उसको देखा जाता था। उस समय में रविदास जी का जन्म इस देश के अंदर हुआ। जो मैंने अपने शुरू के स्लोगन में जो बात कही कि रविदास जी महाराज उस समय में किस देश की कल्पना करते थे, किस समाज की कल्पना करते थे, उसमें रविदास जी चाहते थे कि यहाँ पर इस देश के अंदर जातिवाद ना हो, पाखंडवाद ना हो, हर एक इंसान इंसान को इंसान समझे, उसे जाति के आधार पर ना तोला जाए, उसे रंग के आधार पर ना तोला जाए, उसे क्षेत्रवाद के आधार पर ना तोला जाए। तो उस समय में रविदास जी महाराज कल्पना करते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबको अन्न, छोटे बड़े संग संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यानी रविदास जी महाराज चाहते थे कि इस देश के अंदर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो समान रूप से रहे, समानता के साथ रहे, एक दूसरे के पास भेदभाव ना हो, भाईचारा हो, ऐसे समाज की वो कल्पना करते थे। और इस देश के अंदर कोई भूखा न सोए। तो उसी रविदास जी महाराज के विचारों से आज हम जो भंडारा लगा रहे हैं या गुरुद्वारों के अंदर जो भंडारा लगता है, रविदास जी महाराज के सत्संगों में भंडारा लगता है, तो ये हमारे रविदास जी की विचारधारा थी कि इस देश के अंदर कोई भूखा न रहे, कोई भूखे पेट ना सोए। तो अक्सर जब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा तबका आज भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, आज भी समानता की विचारधारा और समानता की लाइन में आने की लड़ाई लड़ रहा है। आज भी हमारे देश के अंदर लाखों लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, उनके पास चंद जरूरतमंद चीजें नहीं है। एक इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आज भी इन चीजों से वंचित है। आज हम उन चीजों से अभिगत हैं, हम जानते हुए भी उन चीजों को अनदेखा करते हैं। तो संत रविदास जी महाराज ने 1377 से लेकर और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने यही चाहा कि इस देश के अंदर लोग समानता से रहे, भाईचारे के साथ रहे, इंसान इंसान को समझे। हमारे समाज के अंदर जितने भी महापुरुष हुए, रविदास जी महाराज, कबीर जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, और उन सबसे ऊपर बढ़कर हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, हमें संवैधानिक अधिकार देने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए। उन्होंने एक दबे कुचले समाज की, जो इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जिसे हर प्रकार की सब सुविधाओं से अलग रखा गया था, जिसे जाति के आधार पर देखा जाता था, उस समाज के
किया